नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम एक कहानी सुना रहे हैं जिसका नाम है मेरा घर। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए यह कहानी अब शुरू करते हैं। आज तारा बहुत खुश थी। आखिर उसके चुने हुए लड़के अमन से उसकी शादी हो रही थी। घर में सभी बहुत उत्साहित थे। मम्मी पापा तारा के पास आए। मम्मी ने तारा को कुछ गहने देते हुए कहा, बिटिया, हम तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं दे पाए, बस यह कुछ गहने तुम्हें दे रहे हैं जो कि मैं तुम्हारे पापा के मेहनत की कमाई से जोड़ कर रखे थे। तारा उन गहनों को लेते हुए बोली, अमन ही मेरे असली गहना है मम्मी। आपने मुझे तो आसमान का चांद ही दिया है, अब किसी चीज की मुझे क्या ही आवश्यकता है। मम्मी पापा अपनी बिटिया को खुश देखकर खुश थे। मम्मी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, शादी के बाद तुम अपने घर चली जाओगी। मैं बस ये चाहती हूं कि वह घर किराए का ना हो। तारा ने कहा, बस मम्मी, अब फिर वह सब मत शुरू करो। मैं अपने घर जा रही हूं ना, क्या हुआ जो वह घर किराए का है। अमन ने कहा है कि वह मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। मम्मी पापा उसे आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। थोड़ी देर में बारात आ गई। शादी के बाद तारा की भी विदाई हो गई। अब वह अपने ससुराल में ही थी। 2 कमरों के मकान में एडजस्ट करना आसान नहीं था। उसे समय इतने सारे रिश्तेदारों के आने की वजह से घर के अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तारा को एक कमरे में ले जाया गया। सभी दुल्हन को देखने लगे। उसकी सास और नंद उसके गहने के बारे में उसे पूछने लगे, क्या यह कंगन सोने का है? तारा ने कहा, हाँ मम्मी जी। सासू मांगखुश होकर कहती है, देखो बहू, अब मेरी उम्र हो गई है। घर में बुजुर्गों की स्थिति चौकीदार से अधिक नहीं होती। तुम अपने गहने मुझे दे देना, मैं संभाल कर इनको रख दूंगी। तुम बस अपनी गृहस्थी संभालो। तारा ने अपने सब गहने उतारकर उन्हें दे दिए थे। दिन बीते गए। तारा ने अपने नए घर की जिम्मेदारियां को संभाल लिया था। सुबह से शाम तक वह काम किया करती। एक दिन जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो अमन तारा से बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना, अपना भी ख्याल रखो, अब पड़ गई ना बीमार। तारा को अमन की डांट सुनकर अच्छा लग रहा था। वह सोच रही थी कि अमन उसे कितना प्यार करता है, वह उसकी चिंता करता है। वह यह सोच रही थी कि तभी अमन बोला, तारा, मम्मी कह रही थी कि तुम्हें कुछ दिन के लिए तुम्हारे घर छोड़ आता हूं, वहां तुम्हारी देखभाल हो जाएगी। यह सुनकर तारा को जैसे झटका लगा। वह स्वप्नालोक से हकीकत की दुनिया में आ गई। क्षण भर के लिए उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ठीक से सुना है ना? वह बोली अमन से, क्या? अमन ने चीखते हुए कहा, यार, तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ। तुम्हें तो अब सब पता है ना, मम्मी से अब काम नहीं होता। तारा का मन उदास था। जिस घर को वह अपना घर समझ रही थी, आज उसी घर में उसे परायापन का एहसास हुआ था। तारा बोलने लगी, ठीक है, मैं सुबह अपने घर चली जाऊंगी। अमन ने कहा, मैं तुम्हें ऑफिस जाते हुए वहां छोड़ दूंगा। तारा अपना सामान पैक कर लेती है। अपने मम्मी पापा भाई बहन से मिलने के लिए वह भी तड़प रही थी। जब तारा घर पहुंचती है, उससे मिलकर सभी बहुत खुश होते हैं। मम्मी उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं, उसके सर में तेल लगाती हैं। अच्छे देखभाल की वजह से और आराम करने से वह 1 हफ्ते में ही ठीक हो जाती है। एक दिन एक पड़ोस की एक आंटी घर पर आई हुई थी। वह तारा को देखकर बोली, बिटिया आई है, दामाद जी भी आए हैं क्या? तभी मम्मी ने कहा, अरे दामाद जी का तो ऑफिस है ना। तारा अभी बस कुछ दिन के लिए ही रहेगी, फिर अपने घर चली जाएगी। जब तारा ने यह सुना तो सुन पड़ गई। मम्मी के मुंह से उसने यह बात पहले भी सुनी थी, पर आज इस बात ने सीधे उसके हृदय में चोट की थी। उसके आंसू बहने लगे। उसे रोता हुआ देखकर मम्मी डर गई। उसे गले से लगाकर बोली, क्या हुआ, ससुराल में कोई परेशानी है क्या? तारा ने कहा, ससुराल में कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो मुझ में है। जिस घर में मैं पली बड़ी, उसी घर से आज मेरा घर बोलकर ससुराल भेज दिया जाता है और ससुराल से मुझे मेरे घर भेजा जाता है। मैं समझ नहीं पा रही हूं, मैं उनकी बात मानो या आपकी। मेरा अपना घर कौन सा है मम्मी? मम्मी उसे कुछ नहीं कह पाई। आंटी चुप नहीं रहती। वह अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, हम औरतों का अपना घर नहीं होता बिटिया, हम औरतों का अपना घर नहीं होता।
इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों के मन के विचार जरूर कमेंट में हमें शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को सुनने के लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।